प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। एकदम शाम का समय है और मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे आप लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए आया हूँ। देश के प्रत्येक कोने में यूरिया का उपयोग अपन लोग फसलों में करते हैं और कह सकते हैं कि आज के दौर में यूरिया के बिना अधिकतम उत्पादन लेना किसानों के लिए संभव नहीं है। और ऐसे में मैं आपको ये न्यूज़ दूँ कि जो यूरिया पे दी जाने वाली सब्सिडी है, जिसके कारण हमें जो यूरिया का एक बैग होता है 45 केजी का, वो या तो 266 रुपये 50 पैसे या फिर मोटे तौर पर कह सकते हैं 270 रुपये में आपको मिलता है, वो एकदम से 2500 या 2500 प्लस हो जाए तो ये आपके लिए बहुत ही गंभीर झटका होगा। और कह सकते हैं कि 95% किसानों की पहुंच से यूरिया एकदम से गायब हो जाएगा। और कह सकते हैं यदि एकदम से सरकार ये कदम उठा ले तो एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन सरकार के खिलाफ हो जाए। और सरकारें भी नहीं चाहती कि इस प्रकार की कोई घोषणा की जाए, लेकिन सरकार ने ये मन बना लिया है। क्योंकि आप देखेंगे वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में यूरिया पे दी जाने वाली सब्सिडी में 12,708 करोड़ की कटौती कर दी गई है। दोस्तों ये बहुत बड़ी रकम होती है, 12,708 करोड़ जो कटौती की गई है वो सब्सिडी में की गई है। यानी अब या तो यूरिया का उत्पादन कम होगा या फिर किसानों के लिए अवेलेबल जो होता है यूरिया वो कम होगा। चूँकि सरकार के पास दो कारण हैं इस काम को करने के लिए। देखिए दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि भारत देश का जो अनाज था वो टर्की ने इसलिए वापस कर दिया कि उसके अंदर एक तो पेस्टिसाइड की मात्रा के ज़्यादा होने के कारण उन्हें लगा कि इसमें पेस्टिसाइड है, और यूरिया की अधिकतम मात्रा के कारण उसकी गुणवत्ता में कमी आई हुई थी। उस समय इस पे राजनीति भी हुई। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि भाई टर्की तो पाकिस्तान के साथ रहता है तो इस वजह से उसने ऐसा किया होगा। लेकिन जो वास्तविकता होती है उसे हमें स्वीकारना होगा, क्योंकि हमारे किसान अनाधुंध फर्टिलाइज़र के रूप में यूरिया हो गई या फिर पेस्टिसाइड के रूप में जो बहुत सारे जहर हो गए उनका अनाधुंध प्रयोग कर रहे हैं अधिकतम उत्पादन के लिए। उसके चलते गुणवत्ता गिर जाती है। तो सरकार के पास एक तो ये कि भाई विश्व मार्केट में हमारे यहाँ के अनाजों, सब्जियों, फलों की गुणवत्ता लगातार गिर रही है अधिकतम यूरिया और अधिकतम पेस्टिसाइड के प्रयोग के कारण। और दूसरा ये कि भाई सरकार की जेब पर बहुत ज़्यादा लोड बढ़ता जा रहा है सब्सिडी का। क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ जिन फसलों को 2 यूरिया की ज़रूरत होती है 5 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से, वहाँ किसान 10 किलोग्राम प्रति बीघे की दर से लगाते हैं और 2 की जगह 4 यूरिया लगाते हैं। ये आप लोग भी अच्छे से समझते होंगे और मैं भी अच्छे से समझ रहा हूँ। तो दोस्तों सरकार इनके उपाय खोजेगी और लगभग 2025 के आते आते आप देखेंगे यूरिया के बैग से सब्सिडी हटाई जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हटा दी जाएगी, चूँकि संकेत कुछ इस प्रकार के मिल रहे हैं, इसीलिए सरकार ने नैनो यूरिया को मार्केट में लॉन्च कराया है। दोस्तों बहुत सारे किसान यहाँ पर ये प्रश्न करते हैं कि भाई जो नैनो यूरिया है उसका रिजल्ट उतना अच्छा आ नहीं रहा है तो फिर हम फसलों को कैसे पालें। देखिए जब हमारी खेती में दानेदार यूरिया की आदत पड़ी हुई है तो एकदम से आपको तरल जो जैविक यूरिया है उसका असर एकदम से नहीं दिखेगा, क्योंकि जो आदत बन चुकी है वो धीरे धीरे हटेगी। और आप देखेंगे यदि आप अपने जो फसल चक्र में इसे शामिल करते हैं तो कुछ दिनों बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो दानेदार यूरिया आपकी फसल पर प्रभाव दिखाता है तो वही प्रभाव आपको तरल यूरिया से भी देखने को मिलेगा, लेकिन एकदम से नहीं होगा, क्योंकि आपकी और हमारी फसलों को आदत अभी दानेदार यूरिया की है। तो ऐसे में विकल्प सरकार के पास है कि भाई हमने नैनो यूरिया, नैनो डीएपी आपको दे दिया है तो आप उसे उपयोग करें, या फिर आपकी मर्जी है आप 2500 रुपये का बैग 45 केजी का खरीदें और लगाएं। तो किसानों को यहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। देखिए जो किसान अपनी फसल के अंदर फर्टिलाइज़र चक्र को नहीं बदलेंगे और वो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने देंगे और अचानक से ये घोषणा होगी तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी होगी। इसलिए आप अपनी फसल के अंदर नैनो यूरिया का प्रयोग करें। जिन इंस्ट्रक्शंस के साथ उसमें बताया गया उसके हिसाब से आप उस पर स्प्रे डालिए तो आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। देखिए नॉर्मली आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी किसान क्या कर रहे हैं कि जैसे समितियों द्वारा नैनो यूरिया दिया जा रहा है तो कुछ समझदार किसान तो उसका फ्लोरिक जो स्प्रे कर रहे हैं उन्हें तो रिजल्ट धीरे धीरे समझ में आने लगे हैं। लोग बाग क्या करते हैं यूरिया के दाने के साथ उसे कोट कर लेते हैं और फिर बिखेरते हैं। तो भाई आपको पता कैसे पड़ेगी कि इसमें जो है रिजल्ट है भी या नहीं है। तो धीरे धीरे फसलों पर आपको उसे लाना पड़ेगा, नहीं तो भाई बहुत समस्या आपको होने वाली है आने वाले समय में। 2024 में आम चुनाव होने वाले हैं, सरकार इसलिए सब्सिडी अभी नहीं हटा रही है। जैसे ही 25 होगा वो आपको कारण बताएगी और फिर सब्सिडी को या तो आधा कर दिया जाएगा, यानी उसमें भी समस्या होगी, या फिर बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अपने फर्टिलाइज़र चक्र को बदलना पड़ेगा
उसमें नैनो यूरिया को भी लेकर आना पड़ेगा और धीरे धीरे जो दानेदार यूरिया है उसकी मात्रा को कम करते 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 उसे आप रिप्लेस के पॉइंट पर ले जाएं कि यदि हम दानेदार यूरिया ना भी दें तो भी हमारी फसल के अंदर उत्पादन कम ना हो। दोस्तों ये गंभीर समस्या आने वाली है, आप लिख लीजिए, इसलिए आपको मैं आज बता रहा हूँ ये होगा। उससे पहले आप तैयार रहिए कि आपके उत्पादन पर उस समय जब दानेदार यूरिया की सब्सिडी हटा दी जाए और आपकी पहुंच से वो बाहर हो जाए तो उसकी अनुपस्थिति में आपका उत्पादन कम ना हो। इसके लिए आपको अपनी फसल के अंदर, अपनी खेती के अंदर, अपनी इन सारी चीज़ों में जो नैनो यूरिया, नैनो DAP हैं उनको शामिल करना पड़ेगा, जिससे उनके भी रिजल्ट आपको मिलने लगें। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी थी, आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि दोस्तों आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल टेक्निकल फार्मिंग ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बाकी दोस्तों शाम का समय है, अपने खेत पर बैठे करके मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमारी गेहूँ की फसल है, अच्छे से चल रही है। तो आज के वीडियो में केवल इतनी ही जानकारी। नमस्कार।